दोस्तों नमस्कार। आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 304 अर्थात लिंग विद्यालय एवं समाज यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इसे रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूंगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लैंगिक प्रासंगिकता, ऑप्शन बी लैंगिक पक्षपात, ऑप्शन सी लैंगिक रूढ़वादिता, ऑप्शन डी लैंगिक समता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक रूढ़वादिता। अगला प्रश्न है, वे कौन से कानून हैं जो परिवार से संबंधित मामलों से निपटते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारिवारिक कानून। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकारी निकायों, पंचायतों और नगरपालिकाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/3। अगला प्रश्न है, किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन बी उषा मेहता, ऑप्शन सी सुमत मोरारजी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, AIWC किस सन में शुरू किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1927 में। अगला प्रश्न है, लिंग शब्द किस भाषा से आया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन भाषा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संशोधन किया गया जिसमें बाल विवाह अधिनियम ने 15 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ा दी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मैं महिलाओं को पुरुषों के ऊपर लेकिन खुद पर अधिकार रखने की इच्छा नहीं देता? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। अगला प्रश्न है, द्विधारी लिंग की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी किन्नर लिंग। अगला प्रश्न है, किस परिवार में पति अपने पत्नी के घर रहने जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी अनुशासन होना, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, नारीवादी अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर किसने बल दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महिलाओं में एनीमिया। स्कूली शिक्षा को विकसित करने में मदद करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए मानवतावादी मूल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मूल, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष मूल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। स्कूली शिक्षा को विकसित करने में मदद करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से लिंग की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एजेंट है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी पीयर ग्रुप, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा महिला असमानता के पीछे का एक कारण नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिकरण। नोट, लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लिंग शिक्षा पर एक सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पहचान संबंधी सिद्धांत।
सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमेटिव सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीड। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमेटिव सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, मीड। अगला प्रश्न है, रचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियागेट। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पुस्तक किससे बचती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग पूर्वग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेट्टी फ्रॉडन ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द फेमिनिन मिस्टिक। अगला प्रश्न है, नारीवाद का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी किस दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जैक्स डेरिडा। डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी किस दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन बी, जैक्स डेरिडा। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्य क्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माध्यमिक शिक्षा। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में माध्यमिक में शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6%। अगला प्रश्न है, स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 17। अगला प्रश्न है, श्री एच.एल. एल्विन किस समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितने खंडों में प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बजट। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, यह कथन किस समिति का उद्घोष है? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, सामान्य विद्यालयों से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां धर्म, जाति, वर्ग भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग में दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। त्रिभाषा सूत्र फार्मूले को कब स्वीकार किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1968।
अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती हंसा मेहता समिति। अगला प्रश्न है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा अपनी पसंद की संस्था स्थापित करने तथा प्रशासन करने का अधिकार हो गया है, किस धारा में उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 31। अगला प्रश्न है, अपव्यय तथा अवरोधन का विचार किस समिति ने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्टांग समिति। अगला प्रश्न है, हर्टांग समिति ने किस सन में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का उल्लेख किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1927। अगला प्रश्न है, शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरोधन, ऑप्शन बी अपव्यय, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। सॉरी दोस्तों, शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी अपव्यय। इसका दोस्तों अपव्यय सही होगा। शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी अपव्यय। नोट, प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा के माध्यम से स्थिर शिक्षा की प्राप्ति है। नंबर 2, यदि विद्यालय में प्रवेश करने वाला कोई बच्चा कक्षा 5 पूरा करने से पहले उसे छोड़ देता है, विद्यालय से वापस ले लिया जाता है, तो इसे शिक्षा में अपव्यय होता है। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः शिक्षा के किस स्तर पर अधिक पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर। बच्चे का एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरोधन। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन के कारण हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक कारण, ऑप्शन बी सामाजिक कारण, ऑप्शन सी शैक्षिक कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर होता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन के अंतर्गत आर्थिक कारण को दूर करने के उपाय हो सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निःशुल्क शिक्षा, भोजन तथा वस्त्र व्यवस्था, ऑप्शन बी छात्रवृत्ति की व्यवस्था, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या में शारीरिक कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बीमारी, ऑप्शन बी दुर्बलता, ऑप्शन सी विकलांगता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वे बच्चे जो किसी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से स्कूल को छोड़ देते हैं वे कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रॉप आउट्स। अगला प्रश्न है, ड्रॉप आउट बच्चों को कोठारी आयोग ने किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंशकालिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी की पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इवान इलिच ने। अगला प्रश्न है, स्कूल इज डेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इवान इलिच। अगला प्रश्न है, राज्य का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों को कार्य निर्वाह योग्यता, मजदूरी, जीवन स्तर की सामग्री, अवकाश के पूर्ण उपयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के कुटीर उद्योगों को सुरक्षा रखना, ऑप्शन बी स्वरोजगार की शक्ति का विकास करना, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों।
अगला प्रश्न है, भारत में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का प्रयास किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया कक्षा 10 के उपरांत 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, ICDS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित एवं सुविचारित नीति की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया व्यावसायिक शिक्षा को सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विद्यालयों में संचालित किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NCERT। अगला प्रश्न है, कौन सी दशा सामाजिक गतिशीलता में बाधक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परंपरावाद। अगला प्रश्न है, 1849 में बैथून ने बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, 1904 में किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमती एनी बेसेंट। 1904 में किसने बनारस सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन डी, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक प्रमुख ब्रिटिश थियोसोफिस्ट, समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रवादी थी, जिन्होंने 1904 में वाराणसी में केंद्रीय हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 में। अगला प्रश्न है, दोस्तों नोट है इसमें, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भारत में नई दिल्ली में स्थित महिलाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज है। नंबर 2, 1916 में स्थापित यह कॉलेज 1950 में चिकित्सा विज्ञान संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग कहाँ खोला गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय कब खोला गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल विवाह निषेध। नंबर 1, शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। वर्ष 1929 में बाल विवाह अधिनियम निरोधक अधिनियम ने उन्हें पुरुषों और महिलाओं की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 और 18 वर्ष निर्धारित की। नंबर 3, इस कानून को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा कृष्णन आयोग। शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता, यह किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा कृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। अगला प्रश्न है, हंसा मेहता समिति 1962 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठचर्या से। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से चलाई जा रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 से। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989 में। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या योजना किस आयोग के अनुपालन का स्वरूप बना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई पहली भारतीय महिला टीचर और प्रिंसिपल थी। नंबर 2, सावित्रीबाई और उनके पति 1848 में भिंडेवाड़ा में पुणे में पहले आधुनिक भारतीय लड़कियों के स्कूल में से एक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू।
अगला प्रश्न है, किस आयोग ने कहा कि स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन में एकदम असंगत है जो उन्हें जीना होता है? यह न केवल अपव्यय है बल्कि एक अयोग्यता भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। अगला प्रश्न है, तुम मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।